Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताज कुरैशी है और मैं हॉलैंड से इस वक्त ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे बड़ी जो वजह है ये वीडियो रिकॉर्ड करने की दोस्तों वो ये है कि मैंने आज न्यूज़ में देखा कि 9 पाकिस्तानी जो कि खुशी के से पाकिस्तान से यूनान या ग्रीस जा रहे थे वो कश्ती में डूब के और मर गए। मैं इस तरह की खबरें रोज़ सुनता रहता हूँ और यकीन मानिए दोस्तों, देख के बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है ऐसी न्यूज़ को देख के और ऐसी चीज़ें सुन के। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इतने पैसे देते हैं, हम लाखों रुपया दे के, हम कर्जा दे के लेके, हम ज़मीनें बेच के, घर बेच के, अपनी बहनों की जो है जेवर बेच के हम एजेंटों को देते हैं, फिर हम धक्के खाते हैं और ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और हत्ता कि अपने जो पीछे वर्षा है उनको लाशें तक नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, मैं यूरोप में तकरीबन हर मुल्क में गया हूँ, देखा है मैंने। और मैं जो हमारे भाई हैं जिस तरह वो वहाँ पे रह रहे हैं, या जिस तरह स्पेशली इलीगल लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या जो वो लोग जो पाकिस्तान से इलीगल तरीके से आते हैं, यानी कि रोडों के ज़रिए, समुद्रों के ज़रिए, जंगलों में, पहाड़ों के ज़रिए आते हैं, कश्तियों में आते हैं, समुद्रों में आते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं मैसेज भेज रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तानी लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि हम बस एकदम कुछ हो जाए, अमीर हो जाए, बाहर चल जाए, नेशनलिटी मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। अलादीन का चिराग आपने सुना होगा, लेकिन वो सिर्फ कहानियों के याद तक है। हकीकत में कोई अलादीन का चिराग नहीं है और हम शॉर्टकट ढूंढते हैं हमेशा। तो दोस्तों, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्ट वे। इस वीडियो को गौर से सुने। जिस तरह मैं कहता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद एक सिर्फ आपकी हेल्प करना है विदाउट एनी कॉस्ट। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपको जस्ट एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ, एक गाइड करना चाहता हूँ कि आप कैसे जर्मनी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर लाखों रुपए दिए हुए, बगैर किसी परेशानी में, बगैर किसी नुकसान से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात यह है कि कुछ भी काम करने से पहले हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे और क्या वो काम होगा, हमें प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे जो भाई हैं वो लाखों रुपया देते हैं, सब वो करते हैं, ठीक है, पैसे भी हैं बैंकों में। कई ऐसे लोग भाई कि कौन 50-50 लाख रुपये, लेकिन उनका वीज़ा नहीं लगता। तो फिर वो एजेंटों के पास, इसकी वजह ये है सर, कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से नहीं करते। तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ, आप उस तरीके को फॉलो करें। आप यकीन करें, आपका 100% वीज़ा लगेगा। अगर वीज़ा नहीं लगा तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा। अगर आपका कोई नुकसान होगा, सिर्फ जो 15,000 या 18,000 फीस है वो नुकसान होगा, उसके अलावा आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको किसी किस्म की भी, अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप किसी भी यूरोप के मुल्क के आप वीज़ा लेना चाहते हैं, यानी कि आपको किसी उस गाइडलाइन चाहिए, तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप मेरा ये चैनल है फ्री वीज़ा कंसल्टेंट, आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें, मुझे मैसेज भेजें, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे भाई ठीक जर्मनी आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं मेरी ये एडवाइस है कि सबसे पहले वो क्या करें, एक प्लानिंग करें, ठीक है। अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाएं। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसमें 2 लाख 2.5 लाख जो है उसमें डाल दें। ज़रूरी नहीं है मेरे भाइयों कि आप पास 50 लाख हो, 60 लाख हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अक्सर जो है तरीकाकार ये कि एक बंदा है, उसके अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए है, उसकी उम्र 25 साल, ठीक है, या 20 साल, 22 साल, और उसने ज़िंदगी में काम कभी कोई नहीं किया, अब वो जाता है जनाब एम्बेसी में जाके तो मुझे वीज़ा दो, तो वो देखते हैं भाई उसकी ट्रांजेक्शन जो है उसके बैंक स्टेट में तो 60 लाख 50 लाख रुपए है, तो वो देखते हैं कहाँ से आ गया वो। जो मेन पॉइंट की बात मेरे भाइयों, इसलिए वीज़ा नहीं लगता। हमारे भाई कहते हैं जी कि वीज़ा नहीं लगा, मेरे पास पैसे भी थे, सब कुछ था, फिर वीज़ा इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में तो कोई पूछता नहीं है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लेकिन बाहर के मार्क्स पर, यूरोपीय मार्क्स जो है वो चीज़ बहुत देखते हैं, अमेरिका हो गया, कहना कि बंदे की सोर्स ऑफ इनकम क्या है।
तो सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ इनकम शो करनी है। तो वो कैसे करनी है शो, हमें लाखों रुपए आने चाहिए। अगर आप पास विजिट वीज़े के लिए आपको सिर्फ जो जितने दिन आपने आना है विजिट के लिए, लाइक 2 वीक्स आपने आना है, तो उसके उतने पैसे उसमें आपके होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक 50-60 यूरो आपके होने चाहिए आपके, लाइक पर डे के हिसाब से आपके होटल के खाने पीने की 50, क्योंकि आप 100 यूरो पर डे आप कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में होनी चाहिए। लाइक अब 2 वीक के लिए आ रहे हैं तो या 1500 यूरोज, आप 2000 यूरोज अगर हो तो 2 लाख रुपया बन जाता है। तो 2-2.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में होनी चाहिए, लाख रुपए की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक अपने फर्जी कंपनी के नाम पे आपने एक बैंक अकाउंट खोलना है। उस बैंक अकाउंट में आप अपने पैसे डालने हैं। ठीक है, आपने जाना है बैंक में जाके आपने जो 2 लाख जमा कराया है उसमें से आपने लाख निकलवाना है। लाख निकलवाना है, निकलवा के आप घर पे आज नेक्स्ट डे जाओ, 50,000 जमा करा दो, 50 नहीं जमा कराओ, जो बचा है 50 जमा कराओ, 20,000 उसी दिन निकलवा लो। फिर आप आ जाए नेक्स्ट डे, फिर आप घर जाएँ, अपने बैंक जाएँ, बैंक जाके फिर आप उसमें जो है वो 1 लाख रुपया निकालें, जो आपके पास घर पे पड़े 30,000 20,000 वो जमा करा दें। तो रोजाना आपने ये करना है कि पैसे निकालने डालने, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने लाख निकाला लाख डाल, लाख निकाला लाख डाल, कि एक ऐसा नहीं करना। लेकिन आपने ऐसा करना, लाख निकाला 20,000 डाल दिया, 50 डाल दिया, 70 डाल दिया, 30 वापस ले आए। नेक्स्ट डे गए आप, आपने 50 निकाला, 30 आपके पास पहले था, 50 करके वापस डाल दो, 20 वापस ले। ऐसे आपने करना है, तरीके से आपने करना है। 6 महीने तक आपने ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो 6 महीने में आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 1.5-2 करोड़ की हो जाएगी। तो एम्बेसी जो है वो सबसे पहले ये चीज़ देखती है कि बंदे की जो है वो ट्रांजैक्शन कितनी है, कि उसके कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कि वो चीज़ मेन चीज़ वो होती है, वो देखती है। उसी पे आपको वीज़ा रखता है, क्योंकि वो देखते हैं जब बंदे का लाखों करोड़ों का बिजनेस है, 1.5-2 लाख की इसकी इन्वेस्टमेंट है, लाइक सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, जो ट्रांजैक्शन है, तो वो कहते हैं ये वहाँ पे जाके अगर इसको वीज़ा मिलेगा वहाँ जाके रह के क्या करेगा, वो 500-600 यूरो में तो नहीं गुजारेगा, इतने पैसे कमाता है। तो सबसे मेन चीज़ आपने ये करनी है। कल से आप करें, कल से आप यहाँ अपने अकाउंट खुलवा लेंगे। सेकंड आपने क्या करना है, पाकिस्तान में टैक्सेशन जो नंबर होता है, टैक्स नंबर जिसको वो आपने बनवाना है। वो आप आराम से जाके किसी भी जो दोस्त यार आपको कोई है उससे बात करके, ठीक है, तो वो टैक्स ऑफिस में जाके वो बन सकता है। वो कुछ 4-5 हज़ार रुपये लगता है, वो बन जाएगा, आपको एक पाकिस्तान में टैक्सेशन नंबर मिल जाएगा। नंबर दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है कोई अगर आपका बिजनेस है या कुछ है या कोई दुकान है या किसी दुकान के नाम के, इसकी बाइक की दुकान, उसके जो हैं उसके नाम के आप अपने नाम के एक विजिटिंग कार्ड बनाने हैं आपने। ठीक है, वो चीज़ वो आपके पास होगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपने जो है अगर ज़मीन के कोई कागज़ हैं या कुछ भी चीज़ है, जैसा पाकिस्तान में ज़मीन के वगैरह कागज़ होते हैं, ऐसी चीज़ होगी, तो वो भी आप रखें। जितनी ज़्यादा कागज़ आपके पास होंगे जो प्रूव करिए आपके नाम पे हैं, वो करें। स्पॉन्सर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं ज़रूरत। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। विजिटिंग कार्ड बनाने हैं, अपने जो है ईमेल एड्रेस बनाओ अपना। ठीक है, आप उसके बाद एक जो आपकी जो दुकान है या कोई बिजनेस है उसका एक लेटर हेड होता है जो जिस पे पता है वो रसीदें काटते हैं, वो बनवा लें। ठीक है, उसकी रसीदें, जैसे आप कुछ चीज़ बेचते हैं तो पता है ओरिजिनल रसीद जो होते हैं आप गाहक को देते हैं, एक कॉपी आपस आती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो 2-4 चीज़ें आपने जब ये 3-4 चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है, आपने जाना है जेरी फेरिक्स का ऑफिस है, वहाँ पे आपने जाना है, जाके आपने कहना है आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है जर्मनी के लिए। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपने सारे साथ लेके जाना है, अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपने टैक्सेशन नंबर, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट होता है ओरिजिनल, उसी ओरिजिनल ले जाइए या कॉपी ले जाइए, वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप विजिटिंग कार्ड इस तरह की चीज़ें ले जाइए। ठीक है, आप वीज़ा अप्लाई करें 2 वीक का। ठीक है, और उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, और ज़रूरत पड़े तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, समटाइम नहीं बुलाते हैं। ठीक है, आप मेरे दोस्तों आप ट्राई करो, आप यकीन करो, आपका इस 100% वीज़ा, अगर वीज़ा ना भी लगे तो आपका नुकसान क्या होगा, 15-20 हज़ार जो फीस उनकी वो नुकसान होगा, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं होगा। सही है, और इसके अलावा अगर किसी किस्म की आपको हेल्प की ज़रूरत है, मैं आपके गाइडनेस जो होती है, गाइडलाइन, कोई चीज़ आपको मशवरा चाहिए, मुझसे आप मशवरा मांग सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल शर्माया नहीं, घबराया नहीं। ये आप देखें, ये जो लोग होते हैं ये पेपर वर्क मांगते हैं, आप पेपर वर्क उनका पूरा, उनकी जो डिटेल, उनकी जो वेबसाइट है या उनकी जो रिक्वायरमेंट उसमें ये लिखा हुआ है कि हमें ये चीज़ चाहिए, आपकी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए या, ठीक है, ये चीज़ में देखते हैं। वो ये देखते हैं 50,000 अकाउंट में, नहीं, वो नहीं, सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई कोई भी चीज़ करो प्लानिंग से करो, जैसा मैंने आपको बताया तरीका, आप ये काम करें। आप अपने जहन में रखें जी कि 8 महीने
8 महीने बाद मैंने जाना है या 6 महीने बाद, ठीक है, आज से शुरू कर दें तो इंशाल्लाह देखें आपका काम हो जाएगा। मैं ये वीडियो बनाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप पसंद आएगी तो मैं और भी मज़ीद वीडियोस आपके लिए भेजूंगा और डिफरेंट कंट्रीज़ के जो वीज़ा प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा, इमिग्रेशन प्रोसेस आपको बताऊंगा, स्टडी वीज़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैंने खुद किया हुआ है। मैं जिस कंट्री में रह रहा हूँ यूरोपियन कंट्री, मेरे पास नेशनलिटी है वहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहाँ स्टडी की है। मुझे हर कंट्री के बारे में, यूरोपियन कंट्री के बारे में मुझे पता है कि वहाँ पे क्या रूल रेगुलेशन है, वीज़े के क्या है, स्टडी वीज़े क्या है, इमिग्रेशन क्या है। सो कोई इस तरह इशू नहीं है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ खुदारा आप एजेंटों को पैसे दे के आप ग्रीस जो यूनान जाते हैं ना जाइए। कितने लोग, हज़ारों लोग हमारे मर गए हैं, इंडियन लोग मरे हैं, अफ़गानी लोग मरे हैं, बांग्लादेश के लोग मरे हैं। प्लीज़ जो थ्रू प्रॉपर चैनल तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उस तरह काम करें। आपका ना नुकसान होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना पिछले परेशान हो। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो घरों से बाहर गए हैं यूनान के लिए या किसी और यूरोपियन कंट्री के लिए, 6-6 महीने उनका फ़ोन तक नहीं अपनी फैमिली को जाता, उनकी माएँ जो हैं वो रोती हैं, इतने परेशान है बहन भाई। तो मेरा मकसद ये था वीडियो रिकॉर्ड करने का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.